तो दोस्तों आप आ चुके हैं क्या? तो बॉटल नेकिंग क्या होता है? देखिए, ये बॉटल में नीचे का जो रेडियस है वो ऊपर के रेडियस से कम है। तो जो ऊपर का रेडियस है उसकी वजह से जो बॉटल का बड़ा रेडियस है, देखिए यहाँ पे अपन ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे अपन कम पानी स्टोर कर सकते हैं। अब इस चीज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, आपके पास एक हाई परफॉर्मिंग सीपीयू है, अगर उसमें मतलब आपने बहुत अच्छा सीपीयू लगाया है, उसमें आपने बहुत अच्छी रैम लगाई है, उसमें आपने सारी चीजें टॉप नॉच लगाई है, लेकिन एक फैक्टर है जो आपके पूरे परफॉर्मेंस को कम कर देता है, पूरे परफॉर्मेंस को। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कुछ चीज दिखाता हूँ, अगर हमारे पास ये बॉटल है, अगर हम इसमें से पानी गिराएंगे तो बहुत धीरे गिरेगा, लेकिन अगर अपन ये जो पूरा रेडियस है, एक रेडियस का अगर अपन बॉटल बनाएंगे और उसमें से पानी गिराएंगे, इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे उस बॉटल को, तो उसमें बहुत स्पीड से गिरेगा। तो बात ऐसी है कि कंप्यूटर्स में क्या रहता है कि अगर आप बहुत हाई एंड कंप्यूटर है आपके पास, तो आपको अगर उसकी एनर्जी का पूरा फ्लो चाहिए तो आपको उसमें बॉटल नेकिंग हटानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास आपका पीसी है, आपने उसमें सारी चीजें टॉप नॉच लगाई है, लेकिन आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो आपने सस्ता सा लगा दिया, आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, आपने जो भी सोचा, आपने सस्ता सा ग्राफिक कार्ड लगा दिया, तो आपके गेमिंग में भले आपका सीपीयू बहुत तगड़ा है, आपका रैम बहुत हाई परफॉर्मेंस का है, लेकिन ना आपको गेमिंग में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल एफपीएस नहीं आएगा। तो होगा क्या कि जब आप गेम खेलेंगे ना तो आपको एफपीएस बहुत कम मिलेगा। आप i9 कुछ भी लगाइए आप, लेकिन अगर आपका एक चीज बॉटल नेक कर रही है ना, पूरे सिस्टम में अगर आपका एक चीज कुछ भी हो सकती है, आपका सीपीयू बॉटल नेक कर सकता है, आपका रैम बॉटल नेक कर सकता है, आपका ग्राफिक कार्ड बॉटल नेक कर सकता है, यहां तक कि आपका मॉनिटर भी बॉटल नेक कर सकता है। देखिए, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन आपने मॉनिटर 60 एफपीएस का आईपीएस वीए पैनल ले आया, आपने 60 एफपीएस का बहुत चीप मिलता है, आपने सोचा कि अरे अब मैंने सीपीयू में इतना खर्चा किया है तो मैं मॉनिटर में इतना खर्चा क्यों करूं, वो तो बस वही दिखाएगा जो सीपीयू दिखाएगा। आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में भले आपके एफपीएस आए 144 150 कितना भी ज्यादा एफपीएस है, सीएसगो में तो अच्छे सीपीयू में 200 तक एफपीएस आता है, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो तो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो मॉनिटर है वही उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका शो करेगा 144 एफपीएस, शो करेगा 250 एफपीएस, कुछ भी शो करेगा, लेकिन आपको स्क्रीन में वो मजा नहीं आएगा जो एक 144 हर्ट्ज के मॉनिटर में आएगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि आप अपने सीपीयू से कम, ज्यादा से ज्यादा बॉटल नेकिंग को एलिमिनेट करें। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि बॉटल नेकिंग आखिर हो कहां रही है। तो आपको आपकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपने क्या क्या ये अपने सीपीयू में इंसर्ट किया है, और उसकी परफॉर्मेंस आपको बाकी कंपोनेंट से मैच करनी पड़ेगी। तो बॉटल नेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ग्राफिक कार्ड बहुत लो क्वालिटी का है और बाकी सब बहुत हाई क्वालिटी का है, तो वो बॉटल नेकिंग करेगा, ये एक केस होता है। और एक और केस क्या होता है कि आपके पास ग्राफिक कार्ड है, आपने टाइटन ग्राफिक कार्ड ले लिया, 2080 Ti ग्राफिक कार्ड ले लिया और आप Ryzen 5 में अटके पड़े, तो आपका सिस्टम आपके ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, पहले केस में क्या था कि ग्राफिक कार्ड जो था वो बहुत कम था, आपका बाकी सिस्टम बहुत अच्छा था। इस केस में क्या है, ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा है और सिस्टम आपका उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको एफपीएस में फिर वही पंगा हो जाएगा, आपको ज्यादा एफपीएस मिल नहीं पाएंगे। देखिए, ग्राफिक कार्ड का पोटेंशियल यूज करने के लिए एक सीपीयू को उसका पावर खींचना पड़ता है, तो अगर आपका सीपीयू ही बेकार लगा है तो आपका ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस कैसे प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा वो जो बॉटल नेकिंग होती है ना, वो सिस्टम में, वो पूरे सिस्टम को खराब कर देती है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं बॉटल नेकिंग का। मान लीजिए अगर आप जिम जाते हैं तो आपके सेशंस होते हैं 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के सेशंस होते हैं, आप बहुत हैवी वेट डंबल्स उठाते हैं, लेकिन आप जब घर आते हैं तो आपका जो न्यूट्रिशन रहता है वो बहुत पुअर रहता है। आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स ढंग से नहीं लेते हैं, तो बॉटल नेकिंग कहां हो रही है? बॉटल नेकिंग हो रही है आपके न्यूट्रिशन में। आपका वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को ग्रो होने से रोक रहा है। तो इसी के साथ अपन अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलती है, और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।